बीजेपी जीत गई है दिल्ली के अंदर। बीजेपी जीतती तो अगर बेईमानी तो जीतती ना। कैसे बेईमानी कैसे है? सिलमपुर में गया जहाँ पे रैली करी थी राहुल गांधी ने, 2 बजे तक गिनती तो वोट गिरे, मतलब गिरे बढ़िया। चारों तरफ रास्ते रोक को खड़ी पुलिस, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ। चारों तरफ से तो रास्ते रोक के खड़ी है। और महिला ये कह रही है मेरे हम वोट नहीं डालने दे रही, जेंट्स ये कह रहे हम वोट नहीं डालने दे रहे। 2:30 बजे क्या होया, 2:30 बजे एक लेडीज ने क्या कहा, वोट नहीं डालने दे रही पुलिस प्रशासन। तो बेईमानी तो जीतती ना। तो बीजेपी तो जीती नहीं सीलमपुर से, कैसे कह सकते हो? सीलमपुर सीट तो हार गई। सरकार तो बन गई ना। सरकार तो बन गई ना बीजेपी की। तो अरविंद केजरीवाल भी इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जो जनता ने फैसला करा है हमें मंजूर है। वो तो कहा ना। जो कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? फैसला करा है वो हमारे सिर मत्थे पे है। और ये बीजेपी को बहुत बहुत बधाई हो। अगर जो हम कहना चाह रहे हो, अगर सरकार है मशीन लोग हटा दे, वोट करवा के देख लो 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अन्य कांग्रेस आम पार्टी की, अन्य कांग्रेस जीतेगी। हमने तो कांग्रेस को सो रखा था, जो 12-13 हजार वोट मिला ना कांग्रेस को, वो हम सो रहे थे केजरीवाल को मिल जाता ना तो कभी भी नहीं जीत हो जाती उनकी। केजरीवाल जी ने तो घोटाला करा ना शराब का, तो लोगों ने पसंद ही नहीं करा इस बार। देखियो, एक शराब का घोटाला एक किसी चीफ मिनिस्टर पर लगाना बहुत बुरी बात है। कंपनी की दारू थी, कंपनी का प्रचार था, एक काम गई किसी चीफ मिनिस्टर को उलझाया गया और काम गई। अभी भी चांस हो रहा है जेल में जाएगी कहिए। कल 4 बजे के बाद है शपथ ग्रहण भी होना है। क्या लगता है बीजेपी जीत गई है दिल्ली में? देखिए, बीजेपी जीत गई या हार गई मसला ये नहीं है। मसला ये है कि पिछले 10 साल से केजरीवाल जी, वो तो अच्छा है कि एलजी के हाथ में है दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, यहाँ पर फुल नहीं होता है गवर्नर। नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या बेचने लगते हैं। शराब बेच रहा है केजरीवाल जी, बताओ। पढ़ा लिखा एक ग्रेजुएट आदमी, एक चीफ मिनिस्टर दारू नहीं बेच सकता है। चुप बैठो। एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी है, कभी इनकम टैक्स का, कभी किसी का सेल टैक्स का, मैं डायरेक्टर है। ये बेहूदी बातें क्यों करता है यार? पढ़ा लिखा नहीं आती, शर्म नहीं आती कि अब गवर्नमेंट कह रही है, जो केंद्र की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भाई इसने उसमें 60 करोड़ खाया। बिल्कुल खाया होगा, हम भी मानते हैं, चाहे मोदी जी के या पब्लिक के, बात एक ही है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी शराब बिकवा रहा है, ताजुब की बात यह है। लेकिन सर, जहाँ राज्य, जितने भी राज्य हैं हमारे देश के अंदर, वहाँ बीजेपी की हो या किसी की भी सरकार हो, दारू तो हर जगह बिक रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन पहली बार देश में ऐसा एक दिल्ली का ये मुख्यमंत्री सीएम जो पढ़ा लिखा है और दारू बिकवा रहा है। ये मुख्यमंत्रियों के काम नहीं होते, उनके पीए होते हैं, उनके डिपार्टमेंट होते हैं, ये तो डायरेक्ट बिकवा रहा है। लाओ जी, वो कह रहे जी उनकी वो शराब बच रही, मतलब जहर बिकवा रहे हो, खराब वाली, घटिया वाली तू बिकवा रहा है। तो इससे महसूस ये हुआ कि वाकई में ये पैसे खाएं। नहीं तो लोग तो ना बीजेपी गलत कह रही है, मोदी जी गलत कह रहे हैं, या वो भी गलत कह रहे हैं, या इनके जो भी नेता हैं वो गलत कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा है भाई। तुझे तो सोचनी चाहिए कि पब्लिक को दारू बिकवा रहे हैं यार। भाई कोई जूस बिकवा, कोई और बहुत सी चीज़ें हैं उन्हें बिकवा, दारू क्यों बिकवा रहे हैं? बहुत सी सारी चीज़ें, जिससे हमारे किताबें फ्री बंटवा दे, दाखिला फ्री करवा दे, एजुकेशन का बढ़ावा दे तो रखा सर, एजुकेशन तो फ्री कर रखी है उन्होंने, फ्री कर रखी है, तो शराब भी फ्री कर रखी है।